नमस्ते नमस्कार सभी लोगों को। क्या हालचाल सबके। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और कल के वर्ल्ड कप का इंतज़ार कर रहे होंगे मैच का। तो कल मज़े से अपना वर्ल्ड कप देखना, ठीक है। इससे पहले आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लो। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा कहानी टाइप एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये मैं पूरा आपके सामने रखता हूँ फुल स्क्रीन पे, इसे आप आराम से पढ़ लो, ठीक है। और इसका फिगर आप एक बार फिगर आप यहाँ देख लो। फिगर ये ऐसा बनेगा, ठीक है। शायद फिगर मेरे से ना लग पाए, ये मैं पूरा आपको ही दिखाऊं। तो फिगर कुछ ऐसा बन रहा है, आप फिगर पहले ड्रॉ कर सकते हो ये सब कुछ, ठीक है। और इसके बाद ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसे करने की कोशिश करो कि कैसे। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको इसमें समझाता हूं कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को। तो देखिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने ये दिया, एक सर्कल दिया C1, दूसरा सर्कल दिया C2, ठीक है। उसके अंदर AB एक टेंजेंट है और AD और DC और BE और EEC ये इसके दो कोड हैं, मतलब C1 के, और ये दो है C2 के, जैसा आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर आपको और क्या दिया हुआ है, और आपको इसमें यह दिया हुआ कि AD C1 का डायमीटर है और BE C2 का डायमीटर है। यह भी आपको इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, बताया हुआ है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा। मतलब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछ ये रहा है क्वेश्चन में, पूछ ये रहा है कि एंगल ADC प्लस एंगल BEC ये बता दो भैया कितना है, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ाई है, ठीक है। फिगर आपके सामने है। किसी ने अगर कर लिया है इस क्वेश्चन को और जैसे भी किया है तो आप इतना कष्ट करोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे भाई, ठीक है। और वीडियो को तो साथ साथ लाइक करना ही है। देखो मैं ऐसी चीज देख के कि ये प्रीति के ऊपर एक एंगल बना हुआ है, इधर भी प्रीति पे एक एंगल बना हुआ है ना, तो मेरा दिमाग यहां चलता है कि ये अगर डायमीटर है तो यहां इसका सेंटर होगा और इसका भी इधर कहीं सेंटर होगा जरूर। और ये लाइन ड्रॉ करूंगा ना मैं, इनके केंद्रों को मिलाऊंगा तो ये यहीं से तो जाएगी जहां से ये टच करते हैं। तो मैंने बस सिर्फ ये करा, इसको मैंने O1 मान लिया, इसको मैंने O2 मान लिया सेंटर को, और मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली और मेरा काम बन गया। देखो कैसे बन गया, क्योंकि ये मैंने ड्रॉ करी तो सीधी लाइन जाएगी यहाँ पे। AO1O2B क्या बन गया, एक क्यूआरडी लेटरल बन गया, यानी कि चतुर्भुज बन गया। अब मैंने एक ध्यान दिया ना, तो मैंने सोचा कि यार ये तो रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो आपको बिल्कुल सर होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेम कंडीशन यहां भी है, ये इसकी रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री। अब मुझे एक बात याद आती है कि सर जो भी चतुर्भुज होता है ना, उसके जो कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री तो ये हो गया। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि एंगल AO1O2 प्लस एंगल BO2O1 ये कितना होना चाहिए। तो आप कहोगे सर ये होना चाहिए 180 डिग्री। तो देखो अब मेरे पास क्या बच गया, मैं चतुर्भुज की बात कर रहा हूं, ABCD की। चतुर्भुज जो ABCD है मेरे मेरे सामने, ABCD नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ABCD नहीं, ABO1 ABO2O1, ठीक है। ये जो चतुर्भुज है ना मेरे सामने, इसमें क्या है, ऊपर तो मेरे को पता चल गया कि ये 180 डिग्री है। अब ये नीचे वाले बच गए ना, ये 180 डिग्री और करने हैं, तो कैसे होगा। अब मेरे पास इतना पता चल गया कि मेरे को AO1O2 प्लस BO2O1 ये 180 डिग्री है पक्का, क्योंकि ये चतुर्भुज के, एक चतुर्भुज होता है उसके कोणों का योग मुझे पता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब अगर आपको ये पता चल गया तो आप मेरे को ये बताओ, ये यहां पे सेंटर पे बना हुआ कौन है, कोई भी एक्स, इसी आर्क AC के द्वारा ये परिधि पे भी बना हुआ है, सर्कमफ्रेंस पे भी बना हुआ कौन, ये कितना होगा। तो आप कहोगे सर ये तो आधा होगा इसका, x/2। सेम कंडीशन इधर भी लगी हुई है, ये इसके ऊपर बना हुआ है कौन, कितना है ये। अगर इसको मैं y मान लूं तो ये y/2 होगा कि नहीं होगा। अब आपका दिमाग और खुल गया होगा, और चल गया होगा कि कैसे होना चाहिए, कि सर अब तो बड़ा इजी हो गया। ये जो AO1O2 है ना, AO1O2 ये
एंगल इसका ट्वाइस ऑफ क्या है, एंगल ए डी सी का है कि नहीं है? तो आपको सर बिल्कुल है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं एंगल ए डी और सी, और ये किसके बराबर है? तो आप ये कहोगे सर एंगल बी ई सी का डिवाइस है, और कितना है? 180 डिग्री है। बिल्कुल सही बात। अब क्या है, 2 कॉमन लेके उधर भाग देना है, मतलब कि एंगल ए डी सी प्लस बी ई सी, और इसका क्या है? 90 डिग्री। ठीक है भाई, अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके से करेंगे। अपना आंसर 90 डिग्री आ गया। मेरा तो दिमाग इसमें ऐसे चलता है, क्योंकि मेरे को ये दिखता है ना, तो मैं इस लाइन को जरूर ड्रॉ करता हूं, और मेरे को पता है ये सीधी लाइन जाती है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, और वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो आपको शेयर करना चाहिए इस वीडियो को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।